एपिसोड की शुरुआत में हमें एक अंधेरे कमरे में दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग एक आदमी पे हमला कर रहे होते हैं। वो एक असैसिन होता है, वो अपनी तलवार निकालता है और वो लोग पे हमला करता है। फिर हम देखते हैं कि उसने सारे विलन्स को मार दिया रहता है, सिर्फ एक बचता है और वो उससे पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जिसका नाम ओयाजी होता है। वो उस असैसिन की टीम का कैप्टन भी होता है। तभी वो कहता है कि क्या तुम्हें कुछ जानकारी मिली, और वो जो एक आदमी रहता है वो वहाँ से भाग जाता है। और तभी ओयाजी कहता है वैसे उसके पास तुम्हारे जितनी ताकत थी। तभी फिर वो असैसिन कहता है कि लॉर्ड का क्या हुआ। तभी फिर वो कहता है कि लॉर्ड को मार दिया गया है। फिर हमें बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो असैसिन जिसका नाम कूफा रहता है वो एक ट्रेन में बैठा हुआ होता है और वो एक शहर में जाता है। ट्रेन रुकती है और वो जब ट्रेन से उतर रहा होता है उसके साथ एक लड़की भी दूसरे डब्बे से उतरती है और वो असैसिन और वो लड़की एक ही चीज़ बोलते हैं। तभी फिर वो लड़की कहती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि हम दोनों ने एक ही चीज़ साथ में बोली। कूफा यानी असैसिन उस लड़की के पास जाता है, उसे अपना हाथ देता है ट्रेन से उतरने के लिए। तभी फिर वो लड़की उसका हाथ पकड़ती है और ट्रेन से नीचे उतर जाती है। तभी कूफा उस लड़की से कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूँ जहाँ पे तुम्हें जाना है। तभी फिर वो लड़की कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही चली जाऊँगी। तभी कूफा कहता है तो ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि हम बाद में वापस मिलेंगे। वो लड़की भी कहती है कि हाँ हम लोग ज़रूर मिलेंगे, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर हम देखते हैं कि जो असैसिन रहता है वो भी वहाँ से चला जाता है जहाँ पे उसे जाना होता है। तभी कूफा एक घर पे जाता है जहाँ की मेड उसे पूछती है कि क्या आप कूफा वैम्पायर है। कूफा कहता है कि हाँ मैं ही हूँ और मैं ही यहाँ पे काम करने आया हूँ। तभी वो मेड कहती है कि मैं यहाँ की हेडमैन हूँ, मेरा नाम एमी है और मुझे आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपको ये घर दिखा सकूँ। ये लोग ये सब बात कर ही रहे होते हैं तभी ऊपर से एक लड़की बाहर आती है और वो रेलिंग पे खड़ी हो जाती है। उसका नाम मेलिडा होता है। तभी एमी कहती है कि लेडी मेलिडा संभल के। तभी हम देखते हैं जो मेलिडा होती है वो वहाँ से गिरने लगती है। कूफा भागते हुए जाता है और उसे पकड़ लेता है। मेलिडा उसके बाहों में होती है। तभी मेलिडा कहती है क्या तुम मेरे इंस्ट्रक्टर हो। कूफा हाँ कहता है और उसे अपना नाम बताता है और हम अगले 3 साल साथ में काम करने वाले हैं। तभी मेलिडा वहाँ से नीचे उतरती है और वो कहती है मुझे आपसे मिलके अच्छा लगा इंस्ट्रक्टर, मेरा नाम मेलिडा एंगल है। एमी कहती है कि जो मेलिडा है उसको अपने एकेडमी जाना है तो आप उसके साथ जाओ। मेलिडा कहती है आप मेरे साथ एकेडमी भी जा सकते हो। कूफा कहता है कि मुझे परमिशन मिली है कि मैं आपके साथ कहीं पे भी जा सकता हूँ। मैं एकेडमी में दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ टेनिस खेल रही रहती हैं और प्रैक्टिस कर रही होती हैं। तभी एक लड़की इसका नाम नेरवा होता है मेलिडा को आवाज़ लगाती है। मेलिडा उसको गुड मॉर्निंग कहती है। नेरवा मेलिडा से कहती है क्या तुम हम लोग के साथ हॉकी खेलोगी और इस शख्स कौन है तुम्हारे साथ। मेलिडा कहती है मेरा इंस्ट्रक्टर है जो आज ही पहुंचा है। नेरवा कहती है वैसे हम लोग के पास टाइम नहीं है ऐसे बात करके खर्च करने के लिए, तो क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग पार्टनर बनोगी। नेरवा कहती है तो अपना मारना चालू करो और हम लोग फाइट करते हैं। तभी कूफा सोचता है कि जो मैना है वो तो एक पावर का नाम है जिससे कि बड़े जाति के लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किल बढ़ाने के लिए, और ये 7 साल की उम्र तक चालू हो जाता है। तो फिर हम नेरवा और मेलिडा की फाइट देखते हैं। कूफा वो फाइट देख रहा होता है और वो सोचता है कि जो मेलिडा है वो तो अपना माना चालू ही नहीं कर पा रही है जबकि वो एक एंगल फैमिली से है, और जो मेलिडा है उसके पास टैलेंट भी नहीं है। मेलिडा वो फाइट हारने लगती है और हार भी जाती है। नेरवा मेलिडा से कहती है ऐसे ही चलता रहता तुम अपने ड्रीम को कैसे अचीव करने वाली हो। तुम क्रैश लीजन को ज्वाइन नहीं कर पाओगी और तुम एक टैलेंटलेस गर्ल भी हो, और जो तुम्हारी कजिन एलिसा है उसने अपने लिए एक न्यू इंस्ट्रक्टर देखा है जो कि एक इलाइट मेंबर है और वो क्रैश लीजन को ज्वाइन भी कर लेगी, लेकिन क्या तुम कर पाओगी। तभी मेलिडा वहाँ से चली जाती है और उसकी कजिन एलिसा उसके पीछे आने लगती है। मेलिडा एलिसा से कहती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, तुम मुझे ये कहने वाली हो कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। यह कह के मेलिडा वहाँ से चली जाती है। कूफा सब देख रहा होता है और वो सोचता है कि जो ये टैलेंटलेस गर्ल है वो क्रैश लीजन को कैसे ज्वाइन कर पाएगी, कितना भद्दा मजाक है। और जो बच्चे अपना माना चालू कर देते हैं वही एंजल फैमिली के बच्चे घोषित होते हैं। कूफा को ये मिशन मिला रहता है कि वो मेलिडा का माना चालू करवाने में उसे मदद करे। तभी वो सोचता है कि जो लेडी मेलिडा है वो राजा की असली बेटी नहीं है, मुझे अपना मिशन जल्दी से जल्दी पूरा करना पड़ेगा। तभी कूफा सोचता है कि जो मेलिडा है उसकी माँ नीचे जाति की थी और उसके पापा ऊपर जाति के, इसकी वजह से उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो एक पैलादीन के अंदर होनी चाहिए। पैलादीन मतलब जिनके अंदर स्पेशल खूबियाँ होती हैं। ये सब जानते हुए भी जो मेलिडा है वो अपने टैलेंट पे आगे बढ़ना चाहती है, वो सब सफर कर रही है। तो फिर हमें मेलिडा को दिखाया जाता है जो कि भाग रही रहती है क्योंकि उसके पीछे कुछ मॉन्स्टर पड़े होते हैं। कूफा उसके पास जाने लगता है। फिर हम देखते हैं मेलिडा उन मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। कूफा ये सब देख रहा होता है और वो सोचता है कि लॉर्ड चाहते हैं कि ये अपना माना चालू करे। लॉर्ड ने ये सब मॉन्स्टर भेजे ताकि वो फाइट करे और वो अपना माना चालू करे। मेलिडा उन मॉन्स्टर को नहीं हरा पाती और नीचे गिर जाती है। अभी वो मॉन्स्टर मेलिडा को परेशान करने लगते हैं और कूफा सोचता है कि वो मदद के लिए पुकार क्यों नहीं रहे किसी को। वो मॉन्स्टर मेलिडा के बाल खींचने लगते हैं। तभी मेलिडा कहती है इन बालों को
को कुछ मत करो क्योंकि ये मुझे मेरी माँ की याद दिलाते हैं। ये मेरे लिए खजाना है और मैं एक एंजल हाउस की लड़की हूँ। वह मास्टर मेलिडा के बाल काटने वाला रहता है। कूफा वहाँ पे आता है और उन मास्टर को मार देता है अपने पावर से। कूफा मेलिडा से कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देरी हो गई और मेरी वजह से तुम्हें इतना परेशानी उठानी पड़ी और मुझे आगे दो कि मैं तुम्हें बचा सकूं जब तुम्हें जरूरत हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में और तुम्हारी मदद करूं? नहीं पता कि इससे कुछ होगा कि नहीं और मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ कि तुम मेरे साथ ये करो। अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो अपनी जिंदगी मेरे हाथों में सौंप दो। मैं जो कर सकता हूँ मैं वो करूँगा। फिर कूफा एक लिक्विड पीता है और मेलिडा को किस करता है। उसके बाद मेलिडा एक सपने में चली जाती है जहाँ पे वो सिर्फ जमीन में गिर रही होती है। फिर ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।